कि जब बच्चे प्री टीन्स और टीन्स में आ जाते हैं, यानी कि 11 साल, 12 साल, 13, 14, 15, तो इस टाइम पे जो हार्मोन्स होते हैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो बिहेवियर्स आ जाते हैं कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे उसे माँ बाप की कही हुई बात में और जो उसे बाहर दिख रहा है समाज में उसमें बहुत फर्क दिखाई देना शुरू हो जाता है कि आपके ऑटिस्टिक बच्चे को संभालना आपके लिए कहीं ज्यादा आसान है प्री टीन्स और टीन्स में आपके न्यूरोटिपिकल के मुकाबले। वो इतना ही कह करके रुक जाएंगे, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, और क्योंकि आपने उन्हें सिखा दिया है कि बेटा ना काटोगे, ना थूकोगे, ना सर मार सकते हो, ये सब काम तो हम कर ही नहीं सकते। नमस्कार भाई और बहनों, मैं रजनी सिंह सशक्त एम्पावरिंग लाइफ्स के हिंदी चैनल पर आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज का टॉपिक क्या है? आज हम बात करने वाले हैं कि जब बच्चे प्री टीन्स और टीन्स में आ जाते हैं, यानी कि 11 साल, 12 साल, 13, 14, 15, तो इस टाइम पे जो हार्मोन्स होते हैं उसकी वजह से बहुत ज्यादा जो बिहेवियर्स आ जाते हैं। तो इस टाइम पे जो हार्मोन्स होते हैं उसकी वजह से जो बहुत ज्यादा बिहेवियर्स आ जाते हैं उनका क्या किया जाए। तो चलिए पहले एक बार ये जो फेज है प्री टीन्स और टीन्स इसको समझ लेते हैं। ये 11 साल, 12 साल, 13 साल प्री टीन्स में आ गया। जो टीन यानी 13 से पहले 11, 12, 10, 11, 12 और टीन हो गया 13 से लेकर के 19 तक। तो ये जो टाइम है इसके अंदर बच्चों का बिहेवियर जो आसमान छूने लग जाता है। तो पहले अभी ऑटिस्टिक बच्चे को साइड में रखते हैं, पहले बात करते हैं कोई भी बच्चा जब इस एज में आता है, रेगुलर बच्चा भी। आप में से जिन जिन के पास घर में दो बच्चे हैं, एक ऑटिस्टिक है एक रेगुलर है, तो आपने ये देखा होगा कि आपके जो रेगुलर बच्चे हैं वो भी जो न्यूरोटिपिकल बच्चे हैं वो भी बहुत ज्यादा जिद करने लग जाते हैं, आगे से बहस बहसाई करने लग जाते हैं, तंग करना शुरू हो जाते हैं, जो आप कहें वो मानते नहीं, उसका उल्टा करते हैं, ये सारे काम वो शुरू कर देते हैं। तो भाई ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे उसे माँ बाप की कही हुई बात में और जो उसे बाहर दिख रहा है समाज में उसमें बहुत फर्क दिखाई देना शुरू हो जाता है। माँ बाप कुछ कह रहा है कि ऐसे करो बेटा, और उसके दोस्त कुछ और कह रहे हैं। माँ बाप कह रहे हैं ईमानदारी बहुत अच्छी चीज है, और उसके दोस्त पॉकेट में पर्ची बना के लाए हैं एग्जाम के लिए। तो बच्चे को इसमें कंफ्यूजन दिखने लगता है। कहीं ना कहीं माँ बाप जो हम हैं, हम भी उतना पॉजिटिविटी के साथ नहीं चल पाते। अगर बच्चे ने सुना कि पिताजी ने कहा माँ से कि फोन पे कह दो मैं अभी घर पे नहीं हूं, और उसके बाद जब पिताजी ने कहा कि बेटा हमेशा सच बोलो, तो ये चीज जब बच्चा 6-7 साल का है, 5 साल का है, तब तो परेशान नहीं होगा। लेकिन अब वो इस तरीके की हर चीज को सवाल करने लगेगा कि आप तो कहते कुछ है करते कुछ है। तो माँ बाप के लिए बड़ा जरूरी है, ये मैं बात कर रही हूँ न्यूरोटिपिकल्स की। अभी न्यूरोडाइवर्स पे या ऑटिस्टिक पे आते हैं। क्यों न्यूरोटिपिकल्स की बात करना जरूरी है ये बताती हूँ। तो जब प्री टीन आती है और टीन्स आते हैं तो बच्चों के ज्ञान चक्षु खुलने शुरू हो जाते हैं, उनकी समझ आनी शुरू हो जाती है बातें। जब बच्चों को बातें समझ आने लगती है अब वो आपसे आगे से बहस बहसाई करना शुरू करते हैं। मेरे हिसाब में बहस बहसाई कोई बुरी चीज नहीं है, क्योंकि इससे हम बच्चों को क्रिएटिव एक्सप्रेशन दे रहे हैं। बस उन्हें थोड़ा सा तमीज के दायरे में रह करके बात करनी जरूरी है। लेकिन जो हमारे इंडियन हाउस होल्ड है इसमें ये एक किस्म की, माफ कीजिएगा मैं ये वर्ड यूज कर रही हूँ, पर इतनी टॉक्सिसिटी है कि क्योंकि मैं पिताजी हूँ, क्योंकि मैं माँ हूं, तो मैं जो तुमसे कह रही हूँ वही तुम करोगे, तुम आगे से जवाब नहीं दोगे। इस तरीके की चीजों में फंस करके बच्चे और ज्यादा रिबेलियस हो जाते हैं कि क्यों मैं जवाब दूं, पहले मेरी बात का जवाब दो। जवाब आप दे नहीं पाते क्योंकि आपने कोई ना कोई गलती की होती है। तो अब आप अपनी गलती एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहते,
तो इस चक्कर में बच्चा आगे से आगे और रिबेलियस हो जाता है और बागी हो जाता है। ये तो हो गई न्यूरोटिपिकल की बात। लेकिन न्यूरोटिपिकल को इतनी समझ है कि मैं चिल्ला सकता हूँ, शाउट कर सकता हूँ, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं बात नहीं मानूंगा, मैं झगड़ा करूंगा, लेकिन मैं दीवार में दे करके सर नहीं मार सकता, मैं जमीनों में रोल नहीं कर सकता, मैं थूक नहीं सकता, मैं कपड़े नहीं उतार सकता। इतनी समझ उनको है। तो वो वाली प्रॉब्लम से और मैं अपने माँ बाप पर हाथ भी नहीं उठा सकता। ये समझ न्यूरोटिपिकल्स में है कि ये सोशली इनअप्रोप्रिएट है, ये चीजें सामाजिक तौर पर एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी, तो वो ये काम नहीं करते। पर टैंट्रम तो प्री टीन में और टीन में बहुत ज्यादा आपको आपके रेगुलर बच्चे भी देते हैं। ये बात उन सबको पता होगी जो कि रेगुलर बच्चों के भी पेरेंट्स हैं। अब आ जाते हैं न्यूरो डाइवर्स पे या ऑटिस्टिक पे। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपके ऑटिस्टिक बच्चे को संभालना आपके लिए कहीं ज्यादा आसान है प्री टीन्स और टीन्स में आपके न्यूरोटिपिकल के मुकाबले, तो आपको यह सुनकर के बहुत हैरानी होगी कि ऐसा कैसे हो सकता है। क्योंकि ऑटिज्म के साथ एक चीज होती है फंक्शनल रिजिड पैटर्न या नॉन फंक्शनल रिजिड पैटर्न। मतलब रिजिड पैटर्न क्या होता है? आदत। कोई काम जो उसने बार 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 की, उस चीज की आदत उस बच्चे को पक जाएगी पूरी तरीके से। वो फंक्शनल कब होगी? जब वो अच्छी आदत है, यानी हमने एक आदत पका दी तो अब वही का वही चलता ही रहेगा, बच्चा उसे चेंज नहीं करेगा। ये ऑटिज्म की परिभाषा में आ जाता है, क्योंकि वो स्टिम करते हैं, एक चीज करते हैं तो एक ही करते रहते हैं। और नॉन फंक्शनल रिजिड पैटर्न का मतलब हुआ कि जो गलत चीज उसने पकड़ ली अब वो बंद ही नहीं कर रहा। तो अगर आपने ऑटिज्म को बचपन से ढंग से बड़ा किया है जैसे कि होना चाहिए, जब मैं कहती हूँ ढंग से, इसका मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आपकी परवरिश बेढंगी है, मैं ये कह रही हूँ ऑटिज्म स्पेसिफिक टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए, उसके ब्रेन को समझते हुए आपने उसे बड़ा किया है। यानी आपने बिहेवियर्स बचपन में ही सेट करना शुरू कर दिया। 5 साल, 6 साल, 7 साल उसके लैंग्वेज डेवलप करी, उसको बाउंड्रीज सेट करी, उसको कॉन्सिक्वेंसेस और रिवॉर्ड्स दे करके बिहेवियर सेट किए कि बेटा ये काम आप कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो। ना उस पर चिल्लाया, ना उसको डांटा, ना उस पर हाथ उठाया, ये काम याद रखिए नहीं करने हैं, ये नहीं कर सकते, ये गलत है। जब आपने बच्चे के आगे घुटने नहीं टेके, जब वो 2-2 घंटा रोया, तभी भी आपने कहा ना तुम्हें ये काम करना ही है। और जब उसने माना तो आपने बहुत प्यार से, बहुत सहजता से और उसको रीइंफोर्सर्स भी दिए। ये आपकी ऑटिज्म स्पेसिफिक बिहेवियर करेक्शन टेक्निक्स हैं। जब आपने ये लगा करके उसको 5 साल, 6 साल, 7 साल की उम्र से बड़ा करना शुरू किया, तो अब उसका रिजिड पैटर्न बन गया है कि मैं सर नहीं मार सकता, जमीन पर नहीं लेट सकता, मैं इधर से उधर दौड़ नहीं सकता, मैं काट थूक नहीं सकता, मैं माँ बाप पर हाथ नहीं उठा सकता, जितना मर्जी मुझे गुस्सा आया हो। अभी रिजिड पैटर्न बन चुका है। तो अब वो आपको आकर के ये कहेंगे जरूर, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे बात नहीं करनी, मेरे को चिल्लाने का मन है, मगर वो चिल्लाएंगे नहीं, क्योंकि आपने वो बाउंड्रीज बहुत पहले से सेट कर दी, वो रिजिड पैटर्न बना दिया। और क्योंकि उनमें उस लेवल का डेप्थ नहीं है, उतनी भाषा की प्रगड़ता नहीं है उनमें कि आपके न्यूरोटिपिकल की तरह वो आगे से आगे आपको तर्क वितर्क कुतर्क दे सकें, वो चीज नहीं है। तो इसलिए वो आपके फायदे में काम करेगी। वो वाली बात ये है कि बच्चा आपको इतना तो कहेगा मुझे गुस्सा है, मगर ये नहीं कहेगा जैसे न्यूरोटिपिकल कहेगा, अच्छा तो उस दिन तो आपने ये कहा था, फिर आपने ये किया था, आप तो कुछ और बोलती हैं, आप तो कुछ और करती हैं, मुझे तो आपसे बात नहीं करना है। ये सारी मुसीबतों से आप बच गए हैं, क्योंकि उनकी उतनी भाषा अभी विकसित ही नहीं है। वो इतना ही कह करके रुक जाएंगे, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और क्योंकि आपने उन्हें सिखा दिया है कि बेटा ना काटोगे, ना थूकोगे, ना सर मार सकते हो, ये सब काम तो हम कर ही नहीं सकते।
तो अब आपके पास मौका हो जाएगा उनके गुस्से को प्यार से रिजॉल्व करने का। इसीलिए मैं कहती हूँ आपका अपने ऑटिस्टिक बच्चे के प्री टीन्स और टीन्स को हैंडल करना कहीं 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 आसान है न्यूरोटिपिकल के प्री टीन्स और टीन्स को हैंडल करने से। क्योंकि आखिर आपने ये रूल बना दिया है कि मम्मी की बात मानेंगे, तो आप कहेंगे आपको गुस्सा आ रहा है, चलिए बात करते हैं, हाथ पॉकेट में डालिए। तो बच्चा हाथ पॉकेट में डालेगा, मजाल है आप न्यूरोटिपिकल से ये करवा लें, वो बोलेगा अरे जाओ मैं सुनता ही नहीं आपकी। तब क्या कीजिएगा? न्यूरोडाइवर्स बच्चा गुस्सा भी करेगा और हाथ भी पॉकेट में डालेगा और हाथ नहीं उठाएगा। फिर हम कहेंगे बेटा ब्रीथ करो, ओके आई एम सॉरी, आपको किस बात का गुस्सा है बताओ। फिर हम भाषा बढ़ाएंगे, लैंग्वेज देंगे। आप ये देखेंगे कि आपका बच्चा जो कि ऑटिस्टिक है उसके टीन्स और प्री टीन्स, अगर आपने बचपन से बिहेवियर करेक्शन करते हुए चल रहे हैं, आपके रेगुलर बच्चे के मुकाबले कई गुना आसानी से निकलेगा। ये बात आपसे एक एक्सपर्ट नहीं, एक माँ कह रही है, क्योंकि मेरे भी न्यूरोटिपिकल और न्यूरोडाइवर्स दोनों बच्चे हैं। और यकीन जानिए न्यूरोटिपिकल की परवरिश कहीं ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि न्यूरोडाइवर्स एक बार में बात मान लेता था, ये नहीं सुनता है। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन प्रेस करके रखिए, जुड़े रहिए हमसे। याद रखिए ऑटिज्म को जितना जल्दी संभाल लेंगे, ऑटिज्म स्पेसिफिक टीचिंग टेक्निक से सिखा लेंगे, उतना जल्दी आपका फायदा होगा, आपके बच्चे का फायदा होगा। क्योंकि बच्चा आगे से आगे ग्रोथ करता रहेगा और आप बिना परेशानी देखे अपने बच्चे की ग्रोथ कर पाएंगे। 7 से 7:30 हर मंगलवार को लाइव होता है, आइए जुड़िए हमारे साथ। 7 से 9:30 हर शुक्रवार को या बृहस्पतिवार को हमारा ऑटिज्म मास्टर क्लास होता है, उसमें भी जुड़िए, सीखिए, टेक्निक सीखिए। ऑटिस्टिक बच्चे का भविष्य इस चीज पर निर्भर करता है आपको कितनी टेक्निक्स आती हैं और आप उसे कितना अच्छे से ऑटिज्म को समझते हुए बड़ा कर रहे हैं। मैं मिलूंगी आपसे एक और नए वीडियो के साथ अगली बार।